जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। मानी इस शरीर में तीन वृत्ति, तीन प्रकृति है, रजतम सत्व, वात पित्त कफ। जिन तीन प्रकृतियों के द्वारा यह शरीर बना है। रजतम सत्व अगर देखेंगे ठीक से तो इन तीनों माताओं का स्वभाव इन तीन गुणों की तरह ही तो है ना। सबसे पहले पुत्र है राम, तो राम माने क्या? जो सबके भीतर रममाण है वही है राम। वह दिव्य शक्ति, वह चैतन्य शक्ति ही राम है। देखो जरा, हमारे भीतर इस चेतना रूपी राम है, इसलिए इस जीव को जीव कहा गया है। इस जीव में शिव रूपी, राम रूपी शक्ति है, इसलिए जीव है। अगर शिवत्व निकल गया, रामत्व निकल गया तो यह जीव का, यह शिव का कब शव हो जाए पता नहीं चलता। और जब प्रेत को उठाते हैं लोग तो कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। किस लिए कहते हैं? जो गुजर गया उसके लिए, जो मर गया उसके लिए? अरे नहीं भाई, जो यह चार लोग खांदा देके इनको अपने खांदे पे उठा के लेके जा रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि इसका तो हो गया राम नाम सत्य। तेरा होने से पहले तू भी कह ले राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, तुम भी कह लो श्री राम जय राम, मिलकर कह लो श्री राम जय राम। आगे वाले कह रहे हैं ना श्री राम जय राम, पीछे बैठे कह रहे हैं ना श्री राम जय राम, मिलकर कह रहे हैं ना श्री राम जय राम। किस लिए कहते हैं? जो चला गया उसके लिए नहीं, जो बचे हैं उसके लिए कि कहो। सुन रहे हैं? ध्यान है? देखो, इन 5 दिनों में आपको कुछ याद रहे न रहे, ये 3 शब्द जरूर याद रहेंगे। सुन रहे हैं ना, ध्यान रहे हैं ना, सो तो नहीं गए, ये तो जरूर याद हो जाएंगे। हम पूछते ही रहते हैं सबसे पहले, सुन रहे ना। देखो, हम अगर किसी का सुनेंगे तो कोई हमारा सुनेगा। आपको, हम किसी का नहीं सुनते मेरे भाई, तेरा भी कोई नहीं सुनता। जो अच्छा लीडर कौन हो सकता है? वही अच्छा लीडर हो सकता है जो अच्छा फॉलोवर है, अच्छा लिसनर है। सुन रहे हैं? फिर दूसरा, ध्यान है ना। लक्ष्य पर अगर लक्ष्य हो तो जीवन उद्ध्वस्त नहीं होता, जीवन सुंदर यात्रा बने रहती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, सो तो नहीं गए। जो सो गया, सजगता से हटा, अधर्म की ओर बढ़ा है। हमारी कथा हो रही थी यूपी कासगंज में। तो यूपी कासगंज पता है ना, जहाँ की मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है। तो कासगंज में कथा हो रही थी। एक माता आई, कहने लगी, वाह दीदी वाह, का सोनी कथा बाचो दीदी, का सोनी कथा बाचो। घर पे 2-2 गोली नींद तो भी नींद को नहीं आवे, कथा में ऐसी चोखी नींद आवे था नहीं, क्या बताओ। तब से हमने स्टार्ट कर दिया कहना कि सुन रहे ना, सो तो नहीं गए। ध्यान है सबका? कब प्रसन्न हो जाए पता नहीं चलता। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। छीन जाती है ना तो लोग पागल हो जाते हैं। छीन जाती है तो क्या निद्रा को खोज सकते हो आप? बिल्कुल नहीं, कि कोई नहीं खोज सकता निद्रा को। तो सबसे पहले महाराज दशरथ, फिर यह 3 गुण हमारे भीतर ही जो है वो है यह 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जी। और सबसे पहले पुत्र है श्री राम, राम जो सबके भीतर है। लोग कहते हैं, अरे इसमें कोई राम नहीं रहा। राम नहीं रहा यानी प्राण नहीं रहा। पता है आपको, बहुत सारी जगह नमक को नमक नहीं बोलते हैं, राम रस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नमक नहीं है तो इसमें रस ही नहीं है, राम नहीं है तो रस ही नहीं है जीवन में।
भोजन में, चिंतन में, तो सबके भीतर रमयमान है जो वही राम है। लक्ष्मण मन माने क्या, अपने लक्ष्य पर जिसने अपना मन केंद्रित किया वही है लक्ष्मण। तीसरे है शत्रुघ्न, भरत जी महाराज। भरत, वे भरत जी जिन भरत जी ने अपने जीवन को समर्पित किया, इतनी साधनाओं को करते हुए प्रभु राम को पा लिया। हनुमान जी को क्या कहा गया? जब हनुमान जी मिले हैं प्रभु श्री राम को, तो प्रभु श्री राम ने ऐसे नहीं कहा कि तुम मेरे लक्ष्मण समान भाई हो, नहीं नहीं, तुम प्रिय भरत समा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मेरे बड़े ही प्रिय हो, पर किस समान प्रिय हो? भरत के। लक्ष्मण तो साथ थे ना, तो लक्ष्मण का नाम ले लेते, अरे तुम मम प्रिय लक्ष्मण समान भाई। नहीं, भरत जी का ही नाम दिया है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। क्यों ऐसा कहा? इसके कहने के पीछे का राज यही है, अरे लक्ष्मण तो मेरे साथ है, मैं लक्ष्मण के साथ हूँ, लक्ष्मण मेरे साथ है, मैं लक्ष्मण के साथ हूँ, पर मेरे हृदय में भरत जी है, और भरत के हृदय में बस मैं हूँ, हृदय बस हूँ कौशलपुर राजा। मैं भरत के हृदय में हूँ और हृदय मेरे भरत में है, मेरे हृदय में भरत है। इसलिए हनुमान जी आप मुझे भरत के समान प्रिय हो, भरत जी के समान प्रिय हो। सुन रहे ना? धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस बात की, सुन रहे ना? धीरे धीरे हो जाएगी आदत। कहीं कथा करके हम वहां से चले जाए तो आज भी फोन आता है और कहते हैं, सुन रहे ना दीदी? पूछते हैं एक दूसरे को, सुन रहे हैं क्या, बैठ रहे हैं क्या, खा रहे हैं क्या, पी रहे हैं क्या, चल रहे हैं क्या, सुन रहे? मुझे ऐसे व्यक्तिगत रूप में लगता है कि जो शब्द हमारे मन को वर्तमान क्षण में लाके बिठाए, वो शब्द शब्द नहीं, वह शब्द ब्रह्म शब्द है। वह वाक्य वाक्य नहीं, ब्रह्म वाक्य है, जो इधर उधर घूमने वाले, इधर उधर निरंतर दौड़ने वाले अपने मन को एक जगह अगर लाके बिठा दे तो वह वाक्य वाक्य नहीं, ब्रह्म वाक्य है। इसलिए अगर वो ये भी है कि सुन रहे हैं ना, इधर उधर दौड़ने वाला मन, यह कहने से अगर वर्तमान क्षण में आके बैठता है तो यह भी ब्रह्म वाक्य ही है। सुन रहे हैं ना, ये भी ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। मन अगर वर्तमान से जुड़ गया तो जय हो। फिर शत्रुघ्न, शत्रु की घृणा। शत्रुघ्न कौन? शत्रु कौन है? कोई व्यक्ति शत्रु नहीं है, हमारे ही भीतर 6 शत्रु बैठे हैं, लोभ काम मोह मद मत्सर, और यही शत्रु की घृणा करो। कोई व्यक्ति शत्रु हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? सबकी आदतें, सबकी धारणाएं निरंतर बदल ही रही है, निरंतर परिवर्तन हो रही है। और फिर है माँ जानकी। जानकी जी, जानकी जी यानी भक्ति स्वरूपा है। कहते हैं, सुन रहे हैं, कहते हैं जनक जी के यहाँ जब जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ है तब प्रभु राम को बुलाने की आवश्यकता नहीं रही। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चने मुनिवर के साथा। जैसे सुना वैसे ही चल पड़े, आमंत्रण देने की जरूरत नहीं रही। तात्पर्य यह है, जैसे हृदय में भक्ति का उपज हो जाए, भक्ति जग जाए, तो प्रभु की बुलाने की जरूरत नहीं रहती, गुरुदेव स्वयं प्रभु को लेके आते हैं। रावण माने क्या? सुन रहे ना? रावण माने क्या? जो वन में रहते हैं, विचित्र प्रकार के भक्षक, विचित्र प्रकार के प्राणी, वही तो है रावण। और विजयादशमी के दिन हम रावण को जलाते हैं। रावण को जलाकर कहते हैं कि हमारे जो भीतर बैठा है उस रावण का भी वध कर दो। हे माई,
हे जगदम्बा, हे जगत जननी अम्बा, हमारे भीतर भी तो महिषासुर है, जड़ता रूपी महिषासुर। महिष यानी जड़ता, हमारे भीतर भी तो जड़ता है। उस महिषासुर रूपी जड़त्व को हटा दो माई। हमारी ही भीतर जैसे विष्णु जी से उपज हुआ था मधु और कैटभ का, कान के मैल से जन्मे थे ये मधु कैटभ। कौन है मधु कैटभ? कौन है? कैटभ करेले के जैसा कड़ुआ कड़ुआ, अच्छा नहीं लगता, वो है निंदा। और दूसरा है मधु, बड़ी ही अच्छी लगती है स्तुति। कोई काम नहीं हो जाए, कुछ कोई मानता नहीं हो तो स्तुति कर दो, मान जाता है। स्तुति कर दो, मान ही लेगा। कितने अच्छे हो आप, कितने प्यारे हो, कितने बलशाली हो, इतनी स्तुति कर दी, कितनी सुंदर हो, इतनी स्तुति कर दी। आज तक जिसके साथ मैं 24 घंटे रहती हूँ वो भी मुझे प्रिय नहीं लगता, जिन्होंने स्तुति कर दी वो प्रिय लगता। खुद के ही कान से जन्मे, खुद ही युद्ध किए, फिर भी उनसे विजय नहीं पा रहा, तो हजारों वर्ष बीत गए युद्ध करते करते, फिर सो गए। माता भगवती ने उनसे निद्रा देवी का, विष्णु जी से निद्रा देवी का आकर्षण कर लिया। फिर माँ भगवती ने कहा, जहाँ जल नहीं हो वही यह मरण, वही मधु कैटभ को मारा जा सकता है। तो अपनी जंघा का विस्तार किया और अपनी जंघा का विस्तार कर मधु और कैटभ को मारा है। मधु और कैटभ यानी निंदा और स्तुति, अपमान और मान सम्मान से परे जो हो गए, उनके भीतर का महिष जड़त्व मानो समझ गया, दूर हो गया हो, समझ लीजिएगा। सुन रहे ना? तो रावण माने क्या? हमारी ही भीतर की हिंसक प्रवृत्ति, वध करने की प्रवृत्ति। और हनुमान माने क्या? प्रभु श्री राम हनुमान जी को पूछते, तुम्हारी स्थिति मुझे समझना है, हनुमान जी तुम हो कौन? तो हनुमान जी कहने लगे, जब मैं देह भाव में हूँ तब आपका दास हो, जब मैं जीव भाव में हूँ तब आपका अंश हूँ, और जब मैं आपके भाव में, जब मैं आत्म भाव में हूँ तब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सो हम, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, सो हम।